अस्सलामुअलैकुम ज़ुज़ीज़ ख़ान आपके साथ। अच्छा, ये इंटरफेरेंस ही से रिलेटेड एक और वीडियो है तो इसमें भी थोड़ा-सा हम इंटरफेरेंस के कुछ ये एक बनी बनाई रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मेरे एक दोस्त ने मुझसे शेयर की थी। तो अ, उसने मुझसे कहा था कि आप इस रिपोर्ट के ऊपर हमें थोड़ा-सा आइडिया दें। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि चलें वो वीडियो फिर हम और लोग भी देख लेंगे। अच्छा, मुझे अब ये है कि हाँ, इसका मेरे पास अ, वो नहीं है, मेरे पास इसकी फ़ाइल नहीं है वैसे। तो हम यानी ये इन लिंक्स को विजुअलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन ख़ैर बहरहाल उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता एक लिहाज से, क्योंकि वो बाज़ औक़ात एक तस्वीर आपको और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती है। हम इस वक़्त ये देखते हैं कि एक रिपोर्ट जो है वो मसलन उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसे देखी जाती है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जी, ये एक हमारी पूरी रिपोर्ट आ गई। कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर रखी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपके अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग पे। लेकिन वो भी हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस से कोई बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पे पड़ भी रहा है या नहीं। तो वो कैसे देखते हैं, अभी हम इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन उन्होंने 112 रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादातर 56 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल भी यूज़ कर रहे हैं शायद। तो ये बहरहाल मैं इनसे पूछूँगा कि आप किस साइज़ के चैनल यूज़ कर रहे हैं। तो वरना अगर ये चैनल छोटे यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये इनको चाहिए कि इसको थोड़ा-सा कम कर लें। अच्छा, इन्होंने 10 डीबी का मार्जिन भी रखा है, जो कि अच्छी बात है। थ्रेशोल्ड ड्यूरेशन 1 डीबी रखी हुई है, ठीक है, आप रख सकते हैं। 3 भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा केस आ रहे हैं तो 3 कर लें। टोटल नंबर ऑफ़ केस 70 हैं। अभी ये हमें नहीं पता बहरहाल कि ये कम है या ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास ये नेटवर्क की उस तरह से तस्वीर नहीं है। लेकिन चलें, उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। अब पहला केस जो है वो एक साइट और दूसरी साइट के दरमियान 13,050 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर है। तो इसमें अगर आप ये देखें तो थ्रेशोल्ड ड्यूरेशन जो है ये माशाल्लाह, यानी ये इतनी हाई है कि वो जो कहते नहीं है कि मुझे यानी एक तरह से यकीन नहीं आ रहा है देख के इसको, कि इतनी हाई थ्रेशोल्ड ड्यूरेशन आ क्यों रही है और इस पे ये नेटवर्क चल कैसे रहा है। यानी मैंने इतनी हाई अभी तो देख ली, पहले भी देखी हैं लेकिन कम देखी हैं। अब इसको ये जो इस लिंक से आ रहा है, ये लिंक अगर आप देखें तो ये इसके सिर्फ 25 मेगाहर्ट्ज़ के फ़र्क पे है। अच्छा, यहाँ पे अब होना ये चाहिए कि इनको थोड़ा-सा यानी चूँकि मेरी वीडियो वो भी देखेंगे खुद, तो इसलिए कुछ मैं उनको डायरेक्ट आइडियाज़ भी दूँगा। तो आप ये देख लें कि आप कितने बड़े चैनल यूज़ कर रहे हैं। यानी मसलन अगर आप चैनल छोटे-छोटे यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसके दरमियान एक 25 मेगाहर्ट्ज़ का डिफ़रेंस है, यानी ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से। तो 25 मेगाहर्ट्ज़ का डिफ़रेंस जो है वो कुछ केसेज़ में अपनी जगह पे बहुत होता है। अगर ये दोनों 7 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो 7 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो क्योंकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 25 मेगाहर्ट्ज़ है, कि यानी में 7 मेगाहर्ट्ज़ का के की वजह से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी है। अच्छा, इसी तरह से जो वीआई है, ये विक्टिम है और ये इंटरफेरर है। वीआई का मतलब है एक विक्टिम, एक इंटरफेरर होता है। तो इनका जो आपस का डिस्टेंस है, यानी यहाँ पे ये विक्टिम है। ये जो आपको पहले बताया जाता है ये विक्टिम होता है, और जो बाद में बताए जा रहे होते हैं ये इंटरफेरर होते हैं। तो बहरहाल इनका डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है। अच्छा, 4 किलोमीटर डिस्टेंस मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी आप अगर कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम भी कर लें तो कितनी करेंगे? 4 किलोमीटर से ज़्यादा ही रखेंगे। अच्छा, ये जो अभी तक हमें नज़र आ रहे हैं, ये आप देखें तो ये बड़े करीब-करीब हैं ये लिंक। तो इतने करीब-करीब के लिंक जो हैं वो अगर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस का यहाँ पे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ इसको ज़रा-सा चेक कर सकते हैं। अ, उससे इनको हल्का-सा बस ये हो जाएगा कि कुछ केसेज़ शायद इसमें से कम हो जाएँ। अच्छा, इस पहले केस के इंटरफेरर 11 हैं। अच्छा, और आप ये देखेंगे मज़े की बात ये है कि ये ज़्यादातर 1.67
किलोमीटर के अंदर ही हैं। ये और करीब है, ये भी अच्छा, ये भी बहुत करीब है। अब मसला ये है कि ये इतने करीब हैं कि इसमें कोई और ऑप्शन इसके अलावा नहीं चल सकता कि ये जो है वो इसको कम करें, यानी कि ये अपने चैनल को चेंज करें। ये 13,050 है और ये सारे चैनल जो हैं ये, अगर हम इसको वैसे देखें तो ये इसके 40-50 मेगाहर्ट्ज़ से भी से ज़्यादा फासले पे नहीं है, सिवाय इस एक के, ये 100 मेगाहर्ट्ज़ के फासले पे है तकरीबन। तो ये एक केस सिर्फ ऐसा है जो कि इससे थोड़ा सा दूर है, इसकी इंटरफेरेंस भी लेकिन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके इंटरफेरेंस लेवल देखें, ये -30 dB की इंटरफेरेंस डाल रहा है। अच्छा, इस पे भी मुझे हैरत हो रही थी कि थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन इतनी हाई क्यों है। जब आपकी इंटरफेरेंस इतनी हाई लेवल की होंगी कि एक -30 का भी है, -75 का भी है, ये -64 है, ये भी बहुत हाई इंटरफेरेंस है, तो आपकी डिग्रेडेशन तो वाकई बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो खैर इसका जो है ना वो वाहिद हल यही है कि ये फिर अपनी फ्रीक्वेंसी चैनल अगर चेंज कर सकते हैं तो चेंज करें। अच्छा, अब ये जो HAR 001 से 003 था, इसी के ऊपर एक केस और भी है। अच्छा, इसमें 2 लिंक चल रहे हैं, ये 13,046 के ऊपर चल रहा है। अच्छा, अब ये मज़े की बात देखें, यहाँ पे थोड़ा-सा लग रहा है कि इनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। एक इनका लिंक इन 2 सर्वर 13,050 के ऊपर चल रहा है और इन्हीं सर्वर में सिर्फ 4 डीबी के फ़र्क से एक और लिंक भी चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फिर एक और आ गया, ये 100 डीबी के 100 मेगाहर्ट्ज़ के फ़र्क पे चलें, ये तो 100 मेगाहर्ट्ज़ का फ़र्क तो ठीक है। इसी पे एक और लिंक, अच्छा नहीं, ये लिंक दूसरा आ गया, ठीक है। ये 3 लिंक जो हैं ये जो पहले 3 केसेज़ हैं, ये अगर आप देखें तो पहले 3 केसेज़ जो हैं ये सेम लिंक है। तो इस सेम लिंक के ऊपर इन 2 सेम साइट्स के दरमियान 3 लिंक चल रहे हैं, जिनमें से 2 लिंक्स की फ्रीक्वेंसी तकरीबन एक जैसी ही है। तो यहाँ पे मेरा इनको ये भी एक मशवरा होगा कि आप थोड़ा-सा अपने नेटवर्क की क्लीनिंग करें। मुझे लगता है कि आपके नेटवर्क में कुछ प्लानिंग के, फ्रीक्वेंसी प्लानिंग के भी इश्यूज़ हैं। अच्छा, और ये अब चूँकि आगे जो लिंक आ रहा है ये बिल्कुल डिफरेंट लिंक हैं, उसके आगे और डिफरेंट लिंक आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये महसूस होता है कि उन्होंने पूरे नेटवर्क के साथ शायद इंटरफेरेंस कैलकुलेट करने का वो किया है, तो उस सूरत में इनको ये शायद कोई 70 लिंक मिले हैं। तो अगर ऐसा ही केस है, तो फिर तो ये 70 लिंक मेरे लिहाज से ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और जैसे ये कुछ हैं इनमें सिर्फ 2-2 ही वो हैं, लेकिन थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन इन सब की बहुत ज़्यादा है। 24 इसकी 7 है, 28 इसकी 1 है। ये तो 3 डीबी अगर करेंगे तो ये केस इग्नोर हो जाएगा, ये केस भी इग्नोर हो जाएगा। अगर आप थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन को 3 डीबी पे ले आएँगे तो ये 2-3 केस इग्नोर हो जाएँगे। लेकिन फिर भी आपके मैक्सिमम केस जो हैं वो 3 डीबी से भी ज़्यादा हैं। इसमें तरीका यही होता है कि आप शुरू में सबसे बड़े केस को उठाएँ, आपका मतलब सबसे पहला केस ही सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले आप सबसे बड़े केस को उठाएँ, आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। अच्छा, ये इसने पता नहीं क्यों रिपोर्ट कर दिया। ये भी बाज़ औक़ात थोड़ा-सा घबरा जाता है, तो ये केस रिपोर्ट ही नहीं करना चाहिए था, ये 1 डीबी से कम था। तो 1 डीबी से ऊपर के केसेस को रिपोर्ट करने चाहिए जनरली, लेकिन कभी-कभी वही बात है कि वो पाथ लॉस भी थोड़ा-सा घबरा जाता है। तो आपका पहला केस ही माशाल्लाह 63 डीबी का केस है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो होपफुली इसकी वजह से और भी कुछ केसेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, और उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी कि एक तो आप
इस चीज़ को भी थोड़ा-सा गो थ्रू करें। अगर तो ये ठीक है तब तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये ज़्यादा है तो इसको कम करें। पोटेंशियल डिस्टेंस को अगर कम कर सकते हैं तो कम करें। मार्जिन को अगर डाला हुआ है तो ठीक है, कोई ज़रूरत है तो ठीक है। अगर आपके अपने नेटवर्क की अगर आप रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो फिर बेहतर ये है कि मार्जिन निकाल दें। अच्छा, इसमें अगर एक ही साइड के दरमियान 3-3 लिंक आ रहे हैं तो हो सकता है कि ये कोई कोऑर्डिनेशन की रिपोर्ट हो डिफरेंट ऑपरेटर के दरमियान। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आप मार्जिन बेशक रखें। और उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा-सा समझ में आया होगा। इसकी अगर किसी को इसमें से फिर भी और कोई डिटेल चाहिए, कोई ये जानना चाहता है कि ये ओएच लॉस केस क्या होते हैं, कोरिलेटेड केस क्या होते हैं, तो वो फिर आप लोग अगर कोई सवाल करेंगे तो उस सवाल के जवाब में आप लोगों को बताया जाएगा कि ये इसमें 3 तरह के केस क्यों नज़र आ रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं कि ये ओवर द हॉरिज़ॉन लॉस का केस है, ये कोरिलेटेड केस है और इस केस का कोई नाम ही नहीं है सिरे से। तो हमारे पास क्यों डिफरेंट तरह के 3 केस आ रहे हैं। तो ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको इसमें से कोई ना कोई फ़ायदा होगा, कुछ आप इसमें से लर्न कर लेंगे। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।